हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के परमाणु संरचना वाले अध्याय में अपन जो है पिछले वीडियो में समस्थानिकों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम यहाँ पर कुछ नए पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन करेंगे। जैसे एक इसमें शब्द आता है समभारिक। पारिभाषिक शब्द है समभारिक। नाम से स्पष्ट है, सम मीन्स समान, भार यानी जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या के मान एक समान हो। जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या के मान एक समान प्राप्त हो तो वे आपस में एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। सम समान, भारिक भार। समान भार वाले परमाणु जो कि अलग अलग तत्वों के होते हैं। समान भार वाले, समान द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु जो अलग अलग तत्वों से संबंधित हैं, उन्हें हम आपस में एक दूसरे का समभारिक कह सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें एक आपका सोडियम 24 और एक आपका मैग्नीशियम 24। सोडियम का सामान्य समस्थानिक जो होता है उसकी द्रव्यमान संख्या 23 होती है, लेकिन सोडियम का एक समस्थानिक ऐसा भी है जिसमें द्रव्यमान संख्या 24 है। अब आप देखो, यहां द्रव्यमान संख्या 24, यहां द्रव्यमान संख्या 24। तो जब दोनों की द्रव्यमान संख्या 24 हो गई, यानी इसका द्रव्यमान समान हो गया, तो इस अवस्था में ये दोनों एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। दूसरा उदाहरण देखें, 1H3 और 2He3। ये हाइड्रोजन का रेडियोएक्टिव समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या 3। ये आपका हीलियम का एक समस्थानिक, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 3। दोनों में द्रव्यमान संख्या में समानता दिखाई दे रही है। तत्व अलग अलग हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या में समानता है। इसके कारण से आप इनको समभारिक कहेंगे। इसी प्रकार और एक एग्जांपल लें, कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो इस प्रकार आप देखिए, यहां पर भी द्रव्यमान संख्या में समानता दिखाई दे रही है, और जहां पर भी द्रव्यमान संख्या में समानता दिखाई दे, उन्हें हम परस्पर एक दूसरे का समभारिक कह सकते हैं। तो इस प्रकार से समभारिक का अर्थ हुआ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या में समानता पाई जाती है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या में समानता पाई जाती है, वे परस्पर एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसके बाद इसका अगला टर्म आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक नाम से स्पष्ट है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो ऐसे पदार्थों को हम नाम दे सकते हैं समन्यूट्रॉनिक। अलग अलग तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, उन्हें आप समन्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। ठीक। अब जैसे हम समन्यूट्रॉनिक के उदाहरणों को लें, तो समन्यूट्रॉनिक में उदाहरण है कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14। कार्बन 13 और नाइट्रोजन 14। आप देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी?
न्यूट्रॉन की संख्या होती है आपकी a माइनस जेड। तो a द्रव्यमान संख्या 13, परमाणु क्रमांक 6, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 7। अब यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या 14, परमाणु क्रमांक 7, इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 7। तो जहां पर भी न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान प्राप्त होती है उन्हें हम सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक को हम किस प्रकार परिभाषित करें? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होती है, जिनकी न्यूट्रॉन संख्या क्या हो? समान होती है, उन्हें आप सम न्यूट्रॉनिक कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बेटा इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24, सोडियम 23 और मैग्नीशियम 24। आप देखें, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या वही फॉर्मूला a माइनस जेड, ए का मान यानी द्रव्यमान संख्या 23, परमाणु क्रमांक 11, अंतर हुआ 12 का। यहां पर परमाणु द्रव्यमान संख्या 24, परमाणु क्रमांक 12 और अंतर हुआ 12। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपस में सम न्यूट्रॉनिक को प्रदर्शित करते हैं। तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब जब तत्व भिन्न भिन्न हो, तत्व भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो इन्हें कहा जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। और दूसरी स्थिति है समभारिक। समभारिक मतलब जब तत्व भिन्न भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या के मान समान हो, तो इसके लिए हम नाम दे सकते हैं समभारिक। ठीक है। अब बेटा इससे संबंधित इसी प्रकार का एक और परिभाषा आती है, सम इलेक्ट्रॉनिक। बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ, सम मीन समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं आयन, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एवं आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान हो। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है तो इन्हें आप नाम दे सकते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होना इसके लिए एक परम आवश्यक शर्त होती है। जैसे अपन इसका एक उदाहरण लें, कार्बन 4 माइनस, फिर नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, आपका फ्लोरीन माइनस, नियॉन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब आप जरा देखें इनमें, अगर हम इनका पहले तो परमाणु क्रमांक निकालें, परमाणु क्रमांक Z का मान कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन 8, 9, 10, 11, 12 और 13। सब इलेक्ट्रॉनिक बता रहे हैं। सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब
जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, और परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या हम निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है, किसी भी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक प्लस आवेश। देखिए ऋणायन में इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु क्रमांक प्लस आवेश। आवेश में केवल संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान का अर्थ है चिन्ह का प्रयोग नहीं करना, केवल उसकी संख्या। अब जैसे कार्बन, तो कार्बन पे -4 लग रहा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और आवेश का मान 4, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो 6 और 4 10। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, आवेश का संख्यात्मक मान 3, 7 और 3 10। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, आवेश का संख्यात्मक मान 2, 8 और 2 10। फिर फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, आवेश का संख्यात्मक मान 1, 10। आप देखिए लगातार इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको समान प्राप्त हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान प्राप्त होने के कारण से आप इन सबको एक दूसरे का सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। अब नियॉन परमाणु है, कोई आवेश नहीं है, तो परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक और बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बेटा यहां से धनायन चालू हो गए, तो धनायन में इलेक्ट्रॉन। अब बेटा देखो धनायन में इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, परमाणु क्रमांक माइनस आवेश होगा, परमाणु क्रमांक माइनस आवेश। अब जैसे परमाणु क्रमांक हो गया 11, आवेश में +1 है, तो आवेश में अपन 1 घटा देंगे, 11 - 1 10। परमाणु क्रमांक 12, आवेश हो गया 2, 12 - 2 10। परमाणु क्रमांक 13, आवेश हो गया 3, 13 - 3 बराबर 10। तो इस प्रकार से बेटा हम इन सभी को, सभी ऋणायन, धनायन और उदासीन परमाणु, इन सभी को हम एक दूसरे का सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव समान हो। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या सदैव समान हो, वो आपस में एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तत्व अलग अलग है, तत्व अलग अलग है हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग दिख रहा है। तत्व अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सभी में एक समान दिखाई दे रही है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान दिखाई देने के कारण से हम इन्हें आपस में एक दूसरे का सम इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं। अब बेटा इसके बाद में अगला आता है आइसो डायफर्स। देखिए आइसो डायफर्स का मतलब होता है ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर एक समान प्राप्त हो। यदि न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर एक समान प्राप्त होता है तो उसके लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है आइसो डायफर। तो आइसो डायफर को हम परिभाषित कैसे करें, वे परमाणु
जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान प्राप्त हो, यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या हो, समान। जैसे अपन ने लिया लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 11, कार्बन 13। अब जैसे ये कुछ हमने उदाहरण लिए, अब इसमें हम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करें n माइनस पी, तो n माइनस पी का मान, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई इसमें 4 माइनस 3 बराबर 1। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगी, ये होता है आपका परमाणु क्रमांक, सॉरी द्रव्यमान संख्या, ये होता है आपका परमाणु क्रमांक, और a माइनस जेड करते हैं तो आता है n यानी न्यूट्रॉनों की संख्या, और z का मान जो होता है बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या तो हो जाएगी 7 माइनस 3 करेंगे 4, और प्रोटॉन की संख्या हो गई 3, 4 माइनस 3 किया 1। अब आप देखो इसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, पहले तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी 9 माइनस 4 5, और प्रोटॉन की संख्या हो गई 4, अंतर आया 1। फिर इसके अगले में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, आपका यहां पर 11 में से 5 गया 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 5, अंतर हुआ 1। फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या 13 माइनस 6 7, और प्रोटॉनों की संख्या 6 1। आप देखिए यहां पर प्रत्येक स्थिति में इन चारों उदाहरणों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर परस्पर समान प्राप्त हो रहा है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर परस्पर एक समान प्राप्त हो रहा है, और इसके कारण से हम इनको जो है आपस में एक दूसरे का आइसोडाइफर्स कह सकते हैं। आइसोडाइफर के लिए क्या आवश्यक परिस्थिति है, आइसोडाइफर के लिए परिस्थिति होती है तत्व अलग अलग हो, परमाणु अलग अलग प्रकार के हो, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर समान आना चाहिए। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर परस्पर एक समान प्राप्त होता है तो इन्हें हम कह सकते हैं आइसोडाइफर्स। तो ये आपका आइसोडाइफर्स हुआ। अब बेटा एक और इसी के समान होता है आपका आइसोस्टर्स। आइसोस्टर, आइसोस्टर में दो चीजें समान होनी चाहिए। पहली, परमाणुओं की संख्या, और दूसरी इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अगर समान है तो उसे आप क्या कह सकते हो भाई, इसे आप कह सकते हो आइसोस्टर। परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर दोनों समान हैं तो ऐसे जो पदार्थ होंगे उन्हें हम नाम देंगे आइसोस्टर। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जिनमें आपके परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान हो, परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान हो, वे परस्पर एक दूसरे के आइसोस्टर कहलाते हैं। अब बेटा जैसे एक उदाहरण है
आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ हम इसको तुलना कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें परमाणुओं की संख्या गिने, 2 परमाणु, दोनों नाइट्रोजन के। यहां भी 2 परमाणु, जिसमें एक परमाणु कार्बन का, एक परमाणु ऑक्सीजन का। अब इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी एक नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है और दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 14। फिर कार्बन में परमाणु क्रमांक होता है 6, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 6। ऑक्सीजन, आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, क्या हो जाएगा भाई? 14। तो इस तरह से यहां पर हमको क्या दिखाई पड़ रहा है? परमाणुओं की संख्या भी समान आ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान आ रही है, और जब परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान प्राप्त होती है तो इस अवस्था में इन्हें आइसोस्टर कहा जाता है। दूसरा हम एक उदाहरण और देखें, जैसे CO2 और N2O। इसमें हम यहां पर अब तुलना करने जा रहे हैं CO2 व N2O की। अब इसमें आप देखिए परमाणुओं की संख्या 3, परमाणुओं की संख्या यहां पर भी 3। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, तो 8 दूनी 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 7 और 7, 2 नाइट्रोजन, 7 × 2, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, 7 दूनी 14 और 8 22। तो इस प्रकार से हम यहाँ दूसरे उदाहरण में CO2 व N2O की परस्पर तुलना कर रहे हैं, और इसमें हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि परमाणुओं की संख्या दोनों के लिए 3 और 3 प्राप्त हो रही है। परमाणुओं की संख्या दोनों के लिए 3 और 3 प्राप्त हो रही है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दोनों के लिए बराबर बराबर यानी 22 और 22 प्राप्त हो रही है। तो जब भी परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्याएं आपस में एक दूसरे के समान हो, तो इस अवस्था में हम पदार्थों को आपस में आइसोस्टर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने कई सारे पारिभाषिक शब्दों का अध्ययन किया, जिसमें आपका समभारिक आया, सम न्यूट्रॉनिक आया, आपका सम इलेक्ट्रॉनिक आया, आइसो डाइफर्स आए और आइसोस्टर्स आए। तो 5 प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का आज हमने अध्ययन किया। इसके आगे अपन बेटा कल पढ़ेंगे।